Hey guys, how are you? I hope that you guys are doing well. So in this video we will be going for the parliament. Union legislature में हम पहुंच चुके हैं, पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. Without further ado, we'll start with the questions. What can be the maximum interval between the two sessions of the parliament? That is 6 months. और हर एक साल में 3 सेशन होते हैं. सबसे पहला बजट सेशन होता है, बजट सेशन होता है जो कि जनवरी में खत्म हो जाता है मेजरली, और फिर उसके बाद मॉनसून सेशन होता है, या फिर उसको हम आप बोल सकते हैं या समर सेशन. फिर उसके बाद होता है विंटर सेशन. सो मैक्सिमम जो है उसका जो बीच में डिफरेंस होना चाहिए वो है 6 मंथ का, इन दोनों कोई भी दोनों का टर्म के बीच वाला. ठीक है. हाउ आर लेजिस्लेटिव एक्सेसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज चेक्ड? दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन से नहीं, जुडिशियल रिव्यू से चेक होते हैं. मतलब जो भी लेजिस्लेटिव एक्सेसेस होते हैं पार्लियामेंट में, उसका जो देखभाल करने वाला होता है वो पार्लियामेंट, जुडिशियल रिव्यू मतलब जो कोर्ट्स अपने डिसाइड करते हैं. Which of the following non-member of parliament has the right to address it? Attorney General of India, definitely right. जो इसके non-member of parliament बोला तो Attorney General of India आ जाता है. इन पिछला वीडियो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में ही था, तो उसके में देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कितना सिंपल है. इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल ऑपोजिशन ग्रुप इन द पार्लियामेंट, हाउ मेनी सीट्स शुड इट हैव? दैट इज 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ. ठीक है, ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है. विच फंक्शनरी कैन बी इन्वाइटेड टू गिव हिज ओपिनियन इन द पार्लियामेंट? Attorney General of India. He is not a member, he cannot be a member of the parliament, but he can sit in the parliament and he can give his advice also. He cannot vote also. He cannot vote. Age of the candidate to contest parliamentary election should not be lesser than 25 years. 25 years. और प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर बनने के लिए 35 इयर्स होनी चाहिए, और आपको वोट करने के लिए 18 साल का होना चाहिए. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा होने के लिए आपको 30 इयर्स का चाहिए, और रिटायरमेंट एज ऑफ जज इज 65 इयर्स, और कुछ तो बाकी नहीं है. ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज इट ऑल्सो कंप्राइजेस ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं, और फिर बोथ हाउस, और स्पीकर तो होते हैं डेफिनेटली. जापान पार्लियामेंट इज नोन एज डायट, DIET, उनका पार्लियामेंट डायट बोलते हैं. और डेल इज लोअर हाउस ऑफ आयरिश या आयरलैंड, जो भी बोलना है आपको. युआन इज द चाइना करेंसी. हु सेड पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड्स अ डेली एज वेल एज पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट? दैट इज भीमराव अंबेडकर. हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? ये तो कैंसिल हो गया, अभी तो हम प्रैक्टिस नहीं करते इसको. चाइनीज पार्लियामेंट इज नोन एज द नेशनल पीपल्स कांग्रेस. With reference to, guys, I am going fast because I know these are simple questions. I know you will also solve it. जो जहां पर एक्सप्लेन करने की जरूरत है वहां पर डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, और जो मैं करते आ रहा हूं पहले से ही. चाइनीज पार्लियामेंट वो तो गया. विच विथ रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन नॉट बी अरेस्टेड बाय पुलिस अंडर एनी केस व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन. डेफिनेटली जब सेशन हो रहा है तब कोई भी उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है. Member of Indian Parliament have the privilege of exemption from attendance as witnessed in the law courts. उसके विटनेस नहीं बना सकते आप उनको. ठीक है, ऐसे ही कहने की कोशिश कर रहा है. तो both 1 and 2 are the right. Who can initiate impeachment proceedings against the President of India? Either house of the Parliament. इस पे अलग से वीडियो बनाया, वो देख लेना, वहां पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखा है मैंने. Considering the following statement, the expenditure of to be incurred by the government and the revenue to be collected by way of taxes must be approved by both the house, लोक सभा एंड राज्यसभा. डेफिनेटली टैक्सेस वगैरह कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं इम्पोज कर सकता है, वो पास होना पड़ता है बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा से. तो चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. डेफिनेटली, हालांकि दोनों की सहमति होनी चाहिए, पार्लियामेंट मतलब हाउसेस की मेजॉरिटी से पास होनी चाहिए वो. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस? न्यू ऑल इंडिया सर्विस. जो भी नई चीज बनती है वो पार्लियामेंट में बनती है. ठीक है, वहीं पर अपने सेशंस होते हैं, डिस्कशंस वगैरह होता है. Until parliament by law otherwise provide which one of the following constitute quorum of meeting of either house of the parliament? 1/10 majority, मतलब 1/10 of the majority of the houses. ये तो गाइज इस पे ना मैंने स्पीकर पे अलग से वीडियो बनाया, पार्लियामेंट पे अलग से वीडियो बनाना, वो सब देखोगे ना वहां पर डिटेल में एक्सप्लेन किया है. अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा, फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर उसको, सो इट विल बी अ वेरी लेंथी. In these videos I am just solving questions.
So I want you to learn it like a question, but if you want to know the details out of it, watch those videos. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक दे रखे हैं मैंने. Union Parliament was attacked by terrorists on 13 December 2001. Now, if you have watched this web series, Hotstar VIP का web series है called Special Ops, KK Menon की, तो इसी पे डिपेंडेंट है, इसी पे बेस्ड है. सो आप देख सकते हैं, हालांकि फिक्शनल है वो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो फैक्ट्स है, जो कि ये पार्लियामेंट में हमला हुआ था 2001 में, तो आई टेंड टू रिमेंबर लाइक दिस. आई ट्राई टू कंपेयर फ्रॉम दोज काइंड ऑफ थिंग्स, सो यू कैन हैव अ गेस, वाइल्ड गेस. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल विद इन 1 month. 1 month के अंदर आपको जो है उसका प्रोक्लेमेशन डालना पड़ेगा पार्लियामेंट के सामने. ठीक है, ये चीज होता है, ये चीज स्टार्टिंग पार्ट है. अगेन, सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय जुडिशियल पावर. यानी जुडिशियल मतलब क्या है, उसके पास सुप्रीम पावर है, राइट. डेफिनेटली सॉवरेनिटी मतलब सुप्रीम पावर, मतलब सबसे ज्यादा पावर होता है. तो जुडिशियल के पास जुडिशरी रिव्यू करेगा उसकी बात की, तो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है. गाइज, अगर आप सॉवरेनिटी के बारे में जानते हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा. ठीक है, अगर आपने पहले से वीडियो देखा होगा तो आपको पता रहेगा कि क्या है कैसा है. द कोरम ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा इज 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप. आर्टिकल 100 में बताया गया है इसके बारे में. कोरम के बारे में भी डिस्कस किया हुआ था मैंने. द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा या बोथ दी ये चीजें हाउसेस. ठीक है, पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, तो प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा और लोकसभा, और स्पीकर वगैरह सब भी होते हैं. ठीक है. इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट एवरी ईयर बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट कमिंग. मतलब बजट जब भी अनाउंस होता है उसके पहले आपको जो मतलब इकोनॉमिक सर्वे देना पड़ता है. ठीक है. Who will decide the office of profit? That is Union Parliament. Union Parliament will decide the office of profit. Which one of the following bills must be passed by each of the houses, house of the Indian Parliament separately by a special majority? That is constitutional amendment bill. तो इसमें क्या क्या है? Ordinary bill, money bill, finance bill और constitutional amendment bill. तो constitutional amendment bill अलग अलग के मेजोरिटी से पास होगा तभी जाके आगे जाता है, वो आगे सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, then verify and then वो सब जानते हैं आप. Which one of the following has the power to initiate the motion of impeachment of the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये भी जानते होंगे, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कोई भी कर सकता है. इफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकम्स डिस्क्वालिफाइड फॉर मेंबरशिप, द डिसीजन ऑफ हिज रिमूवल इज टेकन बाय प्रेसिडेंट्स. ओपिनियन लेगा किसकी? इलेक्शन कमीशन की. ठीक है, ये चीज अच्छे से याद रखना यार, कंफ्यूजिंग बहुत है. कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इम्पीच करने के लिए आप प्रेसिडेंट आप इलेक्शन कमीशन की लेता है. ठीक है, मतलब ओपिनियन लेता है. ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. एक बात बताओ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से थोड़ा लेगा हो, डेफिनेटली. ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन. Who decides the disputes regarding disqualification of the member of parliament? The parliament in consultation with the election commission. यही सेम क्वेश्चन था. where was the first parliamentary form of government formed? हमने parliamentary form of government कहाँ से अडॉप्ट किया है? ब्रिटेन. ठीक है, तो that is the answer. Secretariat of the Parliament of India is under Ministry of Parliamentary Affairs. ठीक है, स्टार्टिंग क्वेश्चन है, you don't have to do anything, you just have to remember this question. Which non-member can participate in the business of either house of the parliament? That is Attorney General of India. Now Attorney General of India is the legal advisor of the government. इसके पहले जो वीडियो था उसी पे बेस्ड था पूरा, राइट. तो which of the following statement correctly described as hung parliament? hung parliament मतलब जिसके पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होती उसकी बात करते हैं, उसको बोलते हैं पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी. ठीक है, ओके. The union budget is laid before the two houses of the parliament in accordance with article number 112 आपकी बजट के बारे में बताता ना, तो वही चीज है. तो the parliament can make any law for the whole or any part of India for implementing international treaties without any consent of the states. क्योंकि स्टेट के ही जो पार्लियामेंट होते हैं, मतलब पार्लियामेंट में बैठते हैं, राइट. तो यही चीज पार्लियामेंट में सारी लॉ बनती है, किसी स्टेट से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, पार्लियामेंट को. ठीक है. सो इन व्हाट वेज डज द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एन
चल, थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटी, पार्लियामेंट्री कमिटीज बनती है राइट, तो उसके थ्रू उसको मिलता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग नेम ऑफ द पार्लियामेंट। अभी देखो यहां पर हमने थोड़ी देर पहले किया था, जापान का क्या है, डाइट, ठीक है। तो आपका डी तो बन गया, डी और 1 हो गया, ठीक है। तो डी 1 में कहाँ है, बी और सी में, राइट। तो अभी हमको और एक चीज देखना है, नीदरलैंड का हमको मालूम है सुपर स्टेट्स जनरल होता है, तो ये हो गया। तो आपकी ऑप्शन हो गया बी। तो यूक्रेन की होती है सुप्रीम काउंसिल, पोलैंड की होती है सेजम ऐसी कुछ नाम है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा गाइज। मोर ऑफ अ टॉपिक जिसमें आपको याद रखना ज्यादा जरूरी है। पॉलिटी ऐसे है यार, आपको याद रखना बहुत जरूरी है, चीजें याद नहीं रहेगी तो आपको कंफ्यूज, यू टेंड टू कंफ्यूज अ लिटिल बिट। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ना क्या करो कि यू डू वन थिंग, यू वॉच वीडियोज अगेन एंड अगेन, सो यू विल गेट टू नो कि क्या क्या चीज है, एटलीस्ट दिमाग में क्लिक होना चाहिए। दैट्स मोर देन सफिशिएंट व्हाट यू रिक्वायर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। That's it from my side. If you are new to this channel, I request you to subscribe. I will meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.